नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं जीवेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। आज की परिचर्चा हम रखे हैं। उस परिचर्चा में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे जो कल से बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल के एग्जाम होने जा रहे हैं उस सिलसिले में। खबरें तो और भी कई सारी हैं, क्योंकि वैशाली न्यूज वैशाली जिले के खबरों के लिए जाना जाता है। तो कई सारी घटनाएं आज वैशाली जिले में हुई है, कई सारे प्रदर्शन हुए हैं, कई सारे मंत्रियों का भी आगमन हुआ है। लेकिन आज हम खास कार्यक्रम में इस इंटरमीडिएट एग्जाम को लेकर के आए हैं कि किस तरीके से व्यवस्था की गई है सरकार और प्रशासन के द्वारा, क्या सोचते हैं बच्चे, किस तरीके से एग्जाम होगा और क्या होगा, इस विषय पे आज चर्चा करेंगे। विकास जी, आप कई रोज से कवर कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि इस बार प्रशासन ने बहुत सख्त कार्रवाई की है और बहुत कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत इस बार यह एक हैवॉक सा बना हुआ है कि इस बार की परीक्षा बहुत ही टाइट होगी, बहुत कड़ी परीक्षा होगी। ऐसे में बच्चों और अभिभावकों के अंदर में एक चिंता दिखता है। आपको क्या लगता है कि इससे बच्चों के अंदर में, अभिभावक के अंदर में क्या प्रतिक्रिया आएगी, वो किस तरीके से इस परीक्षा को लेंगे? निश्चित तौर पे आपको बता दूं कि जिस तरीके से बच्चे सोच रहे हैं, कुछ बच्चे डरे हुए भी हैं। कई सारे, जब हम लोगों ने खबर दिखाई थी तो कई सारे बच्चों का, उनके अभिभावकों का फोन आया था कि इस तरीके से कृपया हमको डराएं नहीं। तो निश्चित तौर पे बच्चों में डर भी बना हुआ है। कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनके अंदर भी ये बात है कि बहुत अच्छा हुआ कि कम से कम कड़ाई होगी तो हम लोग अच्छे से लिख पाएंगे, अच्छे से पास कर पाएंगे और जो भी मेरिट से नंबर आएगा वो लगेगा कि मेरा अपना है। अगर मैं पहले अगर इस जो व्यवस्था चल रही थी उस तरीके से अगर एग्जाम देता या देती तो लोग समझते थे कि अगर पढ़ के भी पास हुए हैं तो चोट, लोग कहते थे कि नकल से पास हुए हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो व्यवस्था बनी है ये सराहनीय है। लेकिन अब चूंकि कल से एग्जाम शुरू होना है 24 फरवरी से, तो इसको समय बताएगा कि किस तरीके से एग्जाम होगा, क्या लोग सोचते हैं। हालांकि हमने कुछ दर्शकों से भी बात की है, कुछ स्थानीय लोगों से भी बात की है, कुछ छात्र छात्राओं से भी बात की है, कुछ उनके अभिभावकों से भी बात की है। तो वो भी बता रहे थे कि किस तरीके से एग्जाम होगा। कुछ लोग अच्छा बता रहे थे, कुछ लोग बता रहे थे कि चोरी रुक नहीं सकती है। स्थानीय विधायक से भी हमारी बात हुई है, उन लोगों ने भी कहा है कि जिस तरीके से पढ़ाई की व्यवस्था है वो अगर उसमें सुधार नहीं आएगा, उसमें गुणवत्ता नहीं आएगी तो नकल को रोक पाना बहुत मुश्किल सा लगता है। हाँ, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और जैसा कि हम लोगों ने जो सर्वे किया है, देखा है, उसमें भी ये कई स्कूल के प्रिंसिपल ये कहते सुने गए हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ टीचर्स नहीं होते हैं, सिलेबस हम कंप्लीट नहीं करवा पाते हैं और पढ़ाई नहीं मिल पाती। चलिए शहरी इलाके में तो फिर भी स्थिति थोड़ी ठीक है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, टीचर नहीं बन पाए हैं, वहाँ पे अगर एग्जामिनेशन में परीक्षा के दौरान चोरी नहीं हो पाएगी, जो कि बच्चों का एक हथियार रहा है, तो वैसी स्थिति में बच्चे को, आपको लगता नहीं हंगामा होगा या कुछ इस तरह का बवाल मचने की संभावना बन सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से आप आशंका जाहिर कर रहे हैं, यह आशंका सभी के मन में है। परीक्षार्थियों के भी मन में है, पदाधिकारियों के भी मन में है, पत्रकारों के भी मन में है और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके भी मन में है। लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन ने तैयारी कर रखी है, जिस तरीके से नियम कानून बनाए गए हैं, उनको 2 साल के लिए एक्सपेल्ड किया जाएगा, उनको किसी भी परीक्षा से वंचित किया जाएगा, हंगामा होने पर सेंटर कैंसिल किया जाएगा और कड़े स्थिति में परीक्षा ली जाएगी। तो एक हैवक तो क्रिएट किया गया है कि किसी तरीके का बवाल न हो। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ उपद्रवी तत्व होते हैं जो बवाल करने का प्रयास करते हैं। उससे भी निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस लिया है। काफी सारे फोर्स भी बुला लिए गए हैं। आज वैशाली जिले के हाजीपुर में, महनार में और महुआ में तीनों जगह एक्स्ट्रा फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो एक व्यवस्था तो कर ली गई है कि किसी तरीके से भी कड़ी परीक्षा ली जाए। इवन कि इस बार सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं स्कूल्स में। स्कूल के बाहर भी एक मजिस्ट्रेट, जबकि पहले होता यह था कि स्कूल के अंदर ही एक मजिस्ट्रेट होते थे, अब स्कूल के बाहर भी एक मजिस्ट्रेट होंगे जो मॉनिटर करेंगे कि बाहर कितनी भीड़ है। धारा 144 लागू की गई है। 200 मीटर के रेंज में कोई अगर दिखता है तो उन पर एफआईआर करना है, उनकी गिरफ्तारी करनी है। 500 मीटर की दूरी पे अगर कोई लाउड स्पीकर बजता है उसको भी बंद करना है, क्योंकि बच्चों के जो परीक्षा दे रहे हैं उनके कानों तक कोई उस तरीके का शोरगुल ना जाए जिससे परीक्षा देने में उनको डिस्टर्बेंस आए। नहीं, देखिए, सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन एक बड़ा विरोधाभास लगता है। पिछले साल हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से वैशाली जिला में परीक्षा हुई और जो चोरियां चली और वो तस्वीरें जो है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फैली और उसकी वजह से बहुत बदनामी हुई, सरकार की किरकिरी हुई।
और एक तरफ में इतनी छूट आप दे रहे हैं, फिर इस साल आप इतना ज़्यादा कड़ाई कर दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उतना ध्यान नहीं आप दे पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के अंदर में, और खास करके ये जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत कमज़ोर बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे, वो ट्यूशन भी नहीं ले पाते हैं, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए कि बिना आप 2 साल की उसकी नियमित पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई, अच्छे टीचर के साथ में उनका डिस्कशन वगैरह ना हो पाया और ये सख्ती अगर लाद दी जाएगी तो इससे क्या लगता है कि बिहार में पढ़ाई का स्तर सुधर जाएगा या रिजल्ट हमारा रुक जाएगा या चोरी हम रोक लेंगे? आखिर सरकार यहाँ पे किस तरीके की वाहवाही ले रही है? परीक्षा रोक करके वाहवाही ले रही है या बच्चों को फेल करके वाहवाही लेगी? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि इन दिनों बिहार में जो परीक्षाएं ली जाती हैं, चाहे वो इंटर की परीक्षा हो या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन की परीक्षा हो, उनको आगे की पढ़ाई के लिए कॉन्सलेशन के रूप में कुछ रुपए भी दिए जाते हैं। तो एक बड़ा मुद्दा यह भी है कि गार्जियन इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं पैसे के चलते, क्योंकि गरीबी इतनी अधिक है और लोगों के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग इसके आगे पढ़ना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि किसी तरीके से कहीं एडमिशन ले ले और ये पैसा किसी तरीके से उठा ले। तो ये भी एक कारण है नकल कराने का। इस बार लोग देखेंगे कि अगर हम पकड़े जाते हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर होगा, हम जेल जा सकते हैं, तो वो पैसे भी हमारे काम नहीं आएंगे, तो थोड़ी कमी जरूर आएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आज मैंने पहले भी बताया था कि आज हाजीपुर विधायक जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है, हम खुद ही सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, आप खुद देख लीजिए। जिससे उसमें 2 विषय है। चूंकि पिछले बार सही बात है कि बहुत बदनामी हुई थी, अन्य प्रदेशों में भी जो परिचित लोग हैं या कई टीवी चैनल या कई मीडिया वाले लोग भी फोन कर रहे थे, दिल्ली से भी कोई लोग फोन कर रहा था, तो जो बदनामी हुई है वैशाली की या बिहार की, तो उस बदनामी में सिर्फ डीएम में या सरकार अगर चाहे कि हम परीक्षा में कड़ाई करें तो मुश्किल है। क्योंकि पढ़ाई का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। जब तक उसके स्तर पर उसके जो विधि व्यवस्था जो पढ़ाई की है उसमें भी होना चाहिए सुधार। जब तक सुधार नहीं होगा तो जबरदस्ती बहुत नहीं रुक पाएगा, जैसा हमको लगता है। इस बार पूरी तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा अगर प्रशासन तैयारी कर रहा है, प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं, कुछ लोग से हमारी भी बात हुई है, तो निश्चित तौर पर उसमें जो गिरावट आई है, कदाचार का में जो बढ़ोतरी हुआ है, उस पर रोक लगना चाहिए। लेकिन अटेंडम खड़ा होकर क्या कदाचार रोक देना है और पढ़ाई हो या ना हो विद्यालय में, विद्यालय है या नहीं, ऐसे थोड़े चलेगा। पूरी व्यवस्था देखनी पड़ेगी, पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा। उसकी लगातार आज जिला प्रशासन कमर कस रहा है नकल रोकने के लिए। बाकी दिन जिला प्रशासन को नहीं पता है कि हमारे विद्यालयों में भवन नहीं है, शिक्षक है, व्यवस्था नहीं है। उस पर भी लगाम लगाना होगा, उसकी भी लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी। तो इस बार नहीं लगता है कि नकल रोक पाएगा? नकल पूरी तरह जितना मतलब गड़बड़ी होता है, पूरी तरह हमको नहीं लगता है कि रुकेगा। और जबरदस्ती हम तो ये बोल रहे हैं ना कि नकल रुकना चाहिए, लेकिन आज खाली परीक्षा के मॉनिटरिंग करने से नहीं होगा, पूरे व्यवस्था का मॉनिटरिंग होना चाहिए। एक और चीज देखा जाता है कि अगर जब कड़ाई की जाती है एग्जाम को लेकर के, तो गार्जियन हंगामा करते हैं, उपद्रव करते हैं। तो गार्जियन किसी भी लोगों को जब एक बार आप प्रेफरेंस दिए हैं, तो इसीलिए ना हम बोल रहे हैं कि उसको अटेंडम रोकने से नहीं होगा। ठीक है, कदाचार में कमी आए, इसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। और हम ही बोल रहे हैं ना कि उसके जड़ को भी देखना पड़ेगा। कदाचार को बढ़ावा किसने दिया? और आज जहां पर पहुंच गया है विषय कि बदनामी हो रही है, तो हमको पूरे व्यवस्था को देखना पड़ेगा। जब बच्चे पढ़ेंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो चोरी कम करना चाहेंगे। यहाँ तो व्यवस्था चौपट है तो चोरी तो करना ही चाहेंगे लोग। मतलब किसी हालत में चोरी रोक नहीं सकता है। पढ़ाइएगा नहीं, परीक्षा लीजिएगा तो चोरी कैसे रुकेगा? आप पढ़ाइएगा नहीं। स्कूल में हमारा हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भी 10 के आसपास उच्च विद्यालय है, उसमें एक जीए इंटर विद्यालय को छोड़ दीजिए, किसी भी विद्यालय में पर्याप्त, जहां बच्चों की संख्या, छात्र एवं छात्राओं की संख्या जहां 1500 है, वहां कमरों की संख्या 4 है, 5 है, 6 है। 6 से ज्यादा कमरे नहीं है। 3 दिन छात्र आता है, 3 दिन छात्राएं आती है, पढ़ाई नहीं होगा। आप कहिएगा हम चोरी रोकेंगे, कैसे रुकेगा चोरी? जब बच्चा नहीं पढ़ा है तो किसी न किसी तरह से नकल करना चाहेगा। वो जब पढ़ा दीजिएगा उसको तो स्वाभाविक है। बच्चा कोई कसम थोड़े खाए हुए कि हम नकल करेंगे, लेकिन वो तो व्यवस्था ने उसको गड़बड़ कर दिया है। डीएम के पहल को क्या कहें? डीएम का पहल बहुत ही अच्छा पहल है, लेकिन पहल सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए ना। सिर्फ परीक्षा में क्यों, बाकी दिनों में भी व्यवस्था सुदृढ़ हो,
इसके लिए जिला प्रशासन अगर कदम बढ़ाता है तो हम लोग भी उसमें सहयोग करेंगे, लेकिन बाकी दिन भी होना चाहिए। पढ़ाई कोई परीक्षा से नहीं, पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा, बाद परीक्षा तो बाद का विषय है। जैसा कि आपने देखा कि हाजीपुर के जो विधायक अवधेश कुमार सिंह है, उन्होंने किस तरीके से जिला प्रशासन के कार्यशैली के बारे में बताया, और उनका मानना है कि पूरी तरीके से फिलहाल अभी जो परिस्थिति है उसमें नकल को रोक पाना पूरी तरीके से संभव नहीं है। तो ये तो जिला प्रशासन के लिए चुनौती है ही, और बच्चों के लिए भी चुनौती है कि किस तरीके से परीक्षा होगी, किस तरीके से उनके अभिभावक सोचते हैं जो कल तक 3 तल्ले 4 तल्ले तक चढ़ करके चोरी कराया करते थे, वो क्या सोचते हैं तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो विधायक जी कह रहे हैं कि नकल को पूरी तरीके से रोक पाना अभी की परिस्थिति में संभव नहीं है। हमारी ये परिचर्चा जारी रहेगी। अब समय हो चुका है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम फिर मिलेंगे और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। मेरे विद्यार्थी देवता, हाजीपुर के इस पावन धरती पर अगर मैं सबसे अच्छा मैथ पढ़ा दूं तो हाजीपुर का नंबर 1 बना दे, वरना घसीट कर हाजीपुर से बाहर भगा दे। सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकें। So join us and let's go. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम परिचर्चा कर रहे थे बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा की, किस तरीके से इस बार वैशाली प्रशासन नकल को रोकेगी, क्या सोचती है यहाँ की जनता, क्या सोचते हैं यहाँ के बच्चे, क्या सोचते हैं यहाँ के परीक्षार्थी और उनके अभिभावक, इस बारे में हम जानते हैं। क्योंकि हमारे क्रिएटिव टीम से हम कहेंगे कि जो आज बच्चों की बात है, वो जो उनकी प्रतिक्रिया है, वो हमारे दर्शकों को दिखाएं कि इस व्यवस्था को लेकर के हमारे जो बच्चे हैं जो इस बार परीक्षा देने वाले हैं वो और उनके जो अभिभावक हैं क्या सोचते हैं। तो क्रिएटिव टीम से हम अनुरोध करेंगे कि उस फुटेज को हमारे दर्शकों को दिखाएं। नहीं, हम तो बहुत खुश हैं कि जो भी यहाँ बिहार गवर्नमेंट ने किया, आई थिंक बहुत अच्छा करा है। क्योंकि एक ऐसा था, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने के बाद लोग ऐसा सोचते थे कि ये अपने मेरिट पे शायद इतना रिजल्ट नहीं आया है, और वही सीबीएसई बोर्ड का उतना मार्क्स लाते थे तो वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिहार बोर्ड से लोग को उतना नहीं संतुष्टि होता था। लेकिन आई थिंक इस बार जो यहाँ सारा चीटिंग बंद होगा, और फिर बहुत सारा जो भी अरेंजमेंट किया गया है कि वो पेरेंट्स लोग आपको बहुत दूर तक रहेंगे, स्कूल से अंदर नहीं आ सकते हैं, फिर सारी जगह कैमरा लगा है, और फिर टीचर्स को भी बताया गया कि कॉपी कैसे चेक करना है, जो बच्चे लिख रहे हैं उस पर अच्छे से मार्क्स देना है। सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पे एग्ज़ाम का चेकिंग होगा, जैसे कि अगर आप सिर्फ टच भी कर रहे हो तो एक एक स्टेज वाइज पे भी मार्क्स मिलेगा। ये सब बहुत अच्छी चीज़ है, तो हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा किया गया है बिहार के लिए, इससे बहुत इम्प्रूवमेंट भी होगा। आप लोगों को कितना फायदा होगा? हम लोग को भी बहुत फ़ायदा होगा कि जो भी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े ये पता चलेगा, क्या मेरिट है ये भी पता चलेगा। इस बार एग्जाम दे रही हैं? हाँ, कैसी तैयारी है आपकी? बहुत अच्छी है। कैसा लग रहा है सुन के कि इस बार नकल नहीं होगा? बहुत अच्छा लग रहा है, ये होना ही चाहिए था, ताकि यहाँ के बच्चे क्या अपने मेरिट पे नंबर लाएंगे वो उनको देखना बहुत ज़रूरी होगा। और लोगों को ये भी बताना ज़रूरी होगा कि सारे बिहार के बच्चे चीटिंग करके ही सिर्फ पास नहीं होते हैं, उनमें भी मेरिट होता है। इस बार अच्छा है? हाँ, इस बार बहुत अच्छा है। जो आपके फ्रेंड्स नकल करेंगे उनके लिए क्या कहेंगे?
मेरे फ्रेंड तो वैसे नकल नहीं करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे उनको ये बता देना चाहिए था कि उनको ये बताना चाहेंगे कि सिर्फ उनके नकल करने से पूरे बिहार का नाम खराब होता है और ये ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ कुछ बच्चों के नकल करने से सारे लोगों का नाम, टीचर्स का नाम, पूरे स्टेट का नाम खराब होता है। डीएम के पहल पे क्या कहेंगे? वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत स्ट्रिक्ट कर रही है, अच्छा बात है। ये पूरे वैशाली में बहुत कड़ाई से एग्जाम हो। इस बार आप लोग वैशाली की जो छवि खराब हुई थी उसको ठीक करने में पूरा सहयोग करेंगे? हाँ हाँ, हम लोग पूरे सहयोग करेंगे। मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है। जिस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ा वहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोगों को तैयारी कराया गया है। हमारे हर टीचर बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ाए हैं, लास्ट तक उन्होंने हमें टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया है। कॉलेज में नहीं पढ़ाई हुई थी क्या? जी, हम लोग कॉलेज में जाते तो कम गए हैं। कॉलेज में इतने अच्छे से तैयारी नहीं किया जा रहा है। और हम ये भी बोलना चाह रहे हैं कि ताकि कॉलेज में पढ़ाई भी हो, पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं वहाँ अच्छे से होता। जिस तरह से एग्जाम लिया जा रहा है उस तरह से पढ़ाई भी, एजुकेशन में भी थोड़े स्कूल कॉलेज सब में सुधार आनी चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से तैयारी कर ले। बच्चे सिर्फ इंस्टीट्यूट और जैसे होता है कोचिंग क्लास, इसी के भरोसे तैयारी कर पाते, कॉलेज से नहीं अच्छी तैयारी हो पाती है। कैसा जाएगा एग्जाम इस बार? एग्ज़ाम बिल्कुल बहुत अच्छा जाएगा और मैं डीएम को, रचना पाटिल को बहुत ही थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है और ये बिल्कुल होना चाहिए। बिहार में ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। उन्होंने, और खासकर वैशाली ज़िले पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली एग्ज़ाम देना चाहा और बहुत अच्छा होगा। चोरी अगर प्रशासन अगर सही ढंग से अगर अपने आप को तत्पर हो जाए कि हाँ हमको चोरी रोक देना है तो रुक जाएगी। और चोरी होनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि बच्चे फिर पढ़ाई में बच्चों का कोई स्टेटस ही नहीं रहता है कि भाई उन लोगों के दिमाग में रहता है कि चोरी चोरी चोरी, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। और लेकिन इस बार के जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा है और हम लोगों के बच्चे तो खैर अच्छे ढंग से हमेशा ही से पढ़ते आए हैं और उन लोगों को ज़्यादा खुशी हो रही है कि डिस्टर्बेंस नहीं होगा हमको एग्ज़ाम देने में। और जब भी कराई होती है चोरी को लेकर के, नकल को लेकर के, तो गार्जियन हंगामा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, अगजानी करते हैं। क्या लगता है कि इस बार ऐसा भी कुछ संभव है? नहीं, गार्जियन अगर बच्चों को पढ़ाने वाले जो गार्जियन हैं जिनको बच्चों का भविष्य को देखना है तो वो तो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जो हुल्लड़ जो लोग होंगे वो लोग ऐसा करें, चाहे उसको इसके ऊपर प्रशासन का पूरा फोर्स रहना चाहिए ताकि उस चीज़ को रोक ले। वो हंगामा करने पर तो सेंटर भी कैंसिल होता है, तो आपके भी बच्चे उसमें ये होंगे। हाँ, तो ये गार्जियन क्या करेंगे फिर? हम लोग तो भाई अपने तरफ से कोशिश करेंगे जो लोग ऐसा करने के लिए हों उनको रोका जाए, चाहे उनको ये चीज़ समझाई जाए। और वैसे भी जो है गवर्नमेंट के तरफ से भी जो रोज़ ही पेपर में आ रहा है कि इस बार की कड़ाई बहुत ही सख्त है, तो लोग इस डर से भी हो सकता है कि न जाएं। लेकिन फिर भी अगर ऐसे कुछ लोग होंगे तो उनको गवर्नमेंट उनसे, चाहे प्रशासन उनसे जो है निपटे, उनको प्रशासन उनको जाने ही नहीं दे वहाँ तक कि वहाँ जाके वो कुछ कर सके। तो आपने देखा कि किस तरीके से परीक्षार्थी और उनके अभिभावक इस नई व्यवस्था, इस नए सिस्टम को लेकर के उत्साहित भी हैं। एक अच्छी बात यह है कि बच्चों के अंदर में यह उत्साह है कि उनको ये आभास हो रहा है कि इस बार जो हम परीक्षा देंगे वह हमारे मेरिटोरियस को शो करेगा। साथ ही साथ सीबीएसई में जिस तरीके से चोरी नहीं होती थी और बिहार बोर्ड में चोरी की एक बदनामी होती थी, इस बार हम लोग परीक्षा देंगे और जो भी परिणाम आएगा लोग इस बात की प्रशंसा करेंगे कि इस बार जो कुछ भी आया है वो अपने मेरे मेरिट से आया है, मेरी मेहनत से आया है। निश्चित रूप से घर वाले भी खुश होंगे, समाज भी खुश होगा और साथ ही साथ बच्चों को भी खुशी हो रही है। ये एक अच्छी बात है विकास जी के बच्चों के अंदर में उत्साह है, खास करके पढ़ने वाले बच्चों के अंदर में। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारी ये परंपरा जो सरकार ने इस साल शुरू करने का प्रयास किया है कि हम एक साफ सुथरी परीक्षा की प्रणाली डेवलप करेंगे और बच्चों के अंदर में ये सचमुच में एक भाव पैदा करेंगे कि आप पढ़ें और जो भी व्यवस्था है उसके प्रति आप सजग हों और ज्यादा डिमांडिंग हो, जिससे कि आप पढ़ाई के प्रति 2 साल की आपकी तैयारी अच्छी हो सके और तब आप परीक्षा हॉल में आए तो एक आत्मविश्वास के साथ आप अपना जीवन बना सके। लगता है कि ये परंपरा अगले कुछ सालों तक चलेगा ये? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जिला प्रशासन ने इस बार कमर कसी है, जिस तरीके से व्यवस्था की जा रही है, जिस तरीके से इसकी घोषणाएं की गई हैं, जिस तरीके से बच्चों को इसके बारे में बताया गया है, तो निश्चित तौर पे ये लगता है कि अगर इस तरीके की कार्यशैली लगातार रही, हर वर्ष रही, लगभग 3-4 वर्ष इसी तरीके से अगर होगा तो जो गार्जियन हैं, जो आज स्कूल में
बच्चों के स्कूल में नहीं जाते हैं, ये देखने की बच्चों की पढ़ाई हो रही है कि नहीं, कल वो स्कूल जाने लगेंगे, वहाँ उनके जो टीचर होते हैं उनसे बात करने लगेंगे, उन पर प्रेशर बनाने शुरू कर देंगे कि आप बच्चों को पढ़ाएं, अन्यथा फिर दूसरी स्थिति उत्पन्न होगी। कई सारे गांव में जो अभिभावक हैं बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, उनके बच्चे अगर फेल करेंगे तो वो तो झगड़ा झंझट जो कहते हैं, मारा मारी पर हंगामे पर उतर आते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग जो गार्जियन कॉन्शियस हैं, ज्यादा संवेदनशील हैं, वो स्कूलों में ताला तक बंद करते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तो ये इसकी संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएगी और शिक्षकों पर भी प्रेशर होगा कि अब आप बच्चों को पढ़ाएं, अन्यथा उनके जो अभिभावक हैं, जो चूंकि निश्चित तौर पे समाज जब जागृत होता है तो एक व्यवस्था के परिवर्तन की बात आती है, और जब जिला प्रशासन जगा है तो स्वाभाविक बात है कि इसके अगेंस्ट जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो अभिभावक हैं, वो भी सजग होंगे। तो इससे थोड़ा प्रभाव तो जरूर पड़ेगा कि पढ़ाई के जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, उसमें प्रभाव आएगा और थोड़ी पढ़ाई जरूर शुरू हो जाएगी। जी हाँ, ये संभावना दिखती है। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जब चूंकि ये लोकतंत्र है और जब लोग जागरूक होंगे और वो अपने स्कूल में, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर्स को ये कहेंगे, तो जाहिर है कि वो स्कूल भी सरकार से कहेगा कि हमारे पास में व्यवस्था नहीं है। और लोग जब जागरूक होंगे तो सरकार को भी वहां पे जागरूक होना होगा और एक संभावना बनेगी कि आगे से पढ़ाई का एक कल्चर राज्य में शुरू हो और लोगों को जो बेसिक लेवल पे पढ़ाई की सुविधा चाहिए वो सुविधा लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इन बातों को लेकर के एक बहुत लंबे समय तक बिहार इस मामले को लेकर के बदनाम रहा है कि यहाँ के पढ़ाई में लोग, भले ही बच्चे यहाँ के मेरिटोरियस होते हैं, देश में दुनिया में जाकर के वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफी IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी एक बदनामी बिहार के माथे पर लगी हुई रही है। और इस बार जिस तरीके से नीतीश सरकार ने ये एफर्ट किया है उससे ये संभावना बनती है। तो हम लोग इस चर्चा पे इस मुद्दे को रखें कि किस तरीके से यहाँ पे अभिभावक की भूमिका, सरकार की भूमिका, विद्यार्थियों की भूमिका क्या होनी चाहिए जिससे कि आगे यह एक संस्कृति बन जाए कि हम साफ सुथरी परीक्षा और अच्छी पढ़ाई करके बाहर आते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जिस तरीके से अभिभावक की जो भूमिका है, परीक्षार्थी की भूमिका है, या फिर सरकार की भूमिका है, प्रशासन की भूमिका है, इन सभी चीजों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जब बच्चे कम अंकों से पास होंगे या नहीं पास हो पाएंगे तो एक प्रेशर तो सरकार पे बनेगा ही। बेरोजगारी वैसे ही एक बड़ी समस्या है, अगर लोग पास नहीं कर पाते हैं तो एक बड़ी समस्या और खड़ी हो जाएगी। अब लोग धीरे धीरे, पुराने जमाने की बात हो गई कि लोग घर में खेती किया करते थे, अब खेती करने के लिए भी लोग पढ़ाई करते हैं। तो अब किसान भी जागरूक हो गया है, लोग भी जागरूक हो गए हैं। शहरों में तो थोड़ा ज्यादा ही है, गांव के लोग भी अब शहर में बच्चों को भेजकर अपने उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए जो हो सकता है वो मदद करते हैं। तो एक कॉन्शियसनेस तो जरूर उनके अंदर आएगा। तो ये बात काफी पॉजिटिव भी है कि अगर समाज जाग जाए, अगर समाज के लोग जग जाएं, नीचे तबके के लोग जग जाएं, जो गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, जो पढ़ाई अपने जमाने में वो ठीक से पढ़ नहीं पाए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके अंदर भी एक कॉन्शियसनेस आएगा कि उनके बच्चों को अगर कम नंबर आएगा, वो अच्छे अंक से पास नहीं हो पाएंगे, तो उनको बहुत सारी नौकरियों में जो उनकी भूमिका होनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पाएगी। तो ये कॉन्शियसनेस गार्जियन में जैसे ही आएगा, सरकार भी चेत जाएगी, प्रशासन भी चेत जाएगा, विद्यार्थी भी चेत जाएंगे और गार्जियन। तो एक मिल के, जो कहते हैं कि मिल बैठ के जो अगर काम हो तो ज्यादा तरक्की, तेजी से तरक्की होती है, वो तरक्की बिहार की हो सकती है। अगर इसको सिर्फ थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, सरकार को उस ओर काम करने की जरूरत है। सिर्फ बयानबाजी करने से, हवाबाजी करने से काम नहीं चलने वाला। जिस तरीके से बिहार में लगातार जो नेता हैं वो बयानबाजी करते आ रहे थे, नीतीश कुमार का ये जो पहल है ये काफी सराहनीय है। हालांकि पिछले वर्ष चुनावी वर्ष था, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ कोई बोल नहीं पा रहा था, कुछ उस तरीके से कह नहीं पा रहा था, लेकिन ये पहला वर्ष है और अभी सरकार के पास कम से कम 4 साल है। तो ये 4 साल उनके लिए एक वरदान है, और 4 साल अगर ठीक तरीके से इसको पॉजिटिव वे में लेके जाए तो एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है। जी चलिए हम लोग देखते हैं कि इस बात को लेकर के सरकार के द्वारा ये जो तरीका अपनाया जा रहा है, लोग क्या सोचते हैं। लोगों के, अभी हमने आपको दिखाया कि
परीक्षार्थी क्या सोच रहे हैं, अभिभावक क्या सोच रहे हैं, लेकिन आम जनता जिनके बच्चे नहीं भी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं वो भी किस तरीके से इस बात को लेते हैं और वो कैसे सोचते हैं कि इससे बिहार की छवि अच्छी होगी, बिहार का नाम अच्छा होगा, परीक्षार्थियों का भविष्य अच्छा होगा, ये क्या सोचते हैं। आइए अब हम अपने क्रिएटिव टीम से कहेंगे कि वो हमारे जनता के, हमारे लोगों के भी जो वर्जन है उसको आप सुनाएं, जिससे कि हमारे दर्शक उसको देख समझ सकें। बिल्कुल इस बार चोरी रुकेगी और कदाचार मुक्त परीक्षा होगी। क्यों लगता है? ऐसा लगता है कि यहाँ की डीएम जो है श्री रचना पाटिल बहुत सख्त है और बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा कदम उठा रही है। और हम लोग मीडिया को भी धन्यवाद कहेंगे कि उन लोगों के पहल पे इस बार कदाचार मुक्त परीक्षा होगी। जी, हमें तो लगता है जो इस बार चोरी नहीं चलेगी, क्योंकि जिस तरह से हम लोग आए दिन पेपर में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके अनुसार ऐसा ही फील हो रहा है, ऐसा ही महसूस करते हैं कि चोरी नहीं चलेगी। मैम, जो डीएम में सख्त निर्देश जारी किए, इससे क्या लगता है कि स्टूडेंट के मन में क्या चल रहा होगा इस वक्त, क्योंकि कल से एग्जाम है? स्टूडेंट के मन में यही चल रहा होगा कि हमें जीतोड़ मेहनत करना है। उन लोगों के मन में भी तो ऐसा महसूस हो रहा होगा कि इतना अगर मतलब कि प्रशासन टाइट किए हुए है तो इसके पीछे कुछ कारण है, और ये देखते हुए ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसा होने जा रहा है और पहली बार होने जा रहा है। सरकार जो व्यवस्था कर रही है उसके अनुसार उम्मीद किया जा सकता है कि चोरी नहीं चलेगी। स्टूडेंट में क्या चल रहा होगा डीएम के आदेश के बाद? स्टूडेंट के मन में दोहरी न है कि क्या स्थिति होगी, वो थोड़ा सा भय तो जरूर है स्टूडेंट के मन में कि क्या चोरी नहीं चलेगी तो उसका भविष्य थोड़ा सा होगा, लेकिन फिर भी नहीं चोरी चलेगी तो ये लड़का पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देगा दूसरे बार से और अच्छी स्थिति अच्छी होगी, शिक्षा का विकास होगा। नहीं, ये हर बार की बात है कि डीएम और ऊपर से मंत्रालय से निर्देश आते हैं फिर भी कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता। मगर इस बार सख्त निर्देशों के कारण से लग रहा है कि परीक्षा केंद्र में काफ़ी शांति परीक्षा होगी और बच्चे को काफ़ी अच्छे ढंग से बच्चे लोग एग्जामिनेशन का माहौल इस बार पता लगेगा कि किस तरह से एग्जामिनेशन होना चाहिए। और जिस तरह से एग्जामिनेशन अगर इस तरह से अच्छे ढंग से एग्जामिनेशन होती है तो फिर बच्चे के बीच में ये संदेश जाएगा कि हाँ, हमें आगे कुछ भविष्य में करना है, पढ़ना है। इससे तो लगता है कि जरूर चोरी नहीं चलेगा, और चोरी नहीं चलेगा तो इससे हमारे बच्चे को और हमारे हित में ही फायदा है कि हमारे शिक्षा में बढ़ोतरी मिलेगी। और इससे स्टूडेंट के मन में क्या चल रहा है? जो स्टूडेंट पढ़े होंगे उनके मन में तो खुशी हो रही होगी कि हम इस बार अच्छा करेंगे, अच्छा नंबर मेरे को आएगा। जो सोच के ही चले होंगे कि हम चोरी करके पास होंगे उनको तो बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा तो लगता है कि चोरी नहीं चाहिए। जिस तरह से प्रशासन व्यवस्था किया गया है, डीएम के माध्यम से व्यवस्था किया गया है, ऐसा लगता है कि चोरी नहीं चलेगी। जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा उसके मन में तो घबराहट होगा, जो बच्चा पढ़ लिया होगा उसके बाद तो कोई ऐसी घबराहट नहीं होगी और वो शांतिपूर्वक एग्जाम देंगे। ये प्रशासन का आदेश है कि अगर चोरी नहीं चलनी चाहिए तो इस पे अगर प्रशासन एक्टिव रहेंगे तो चोरी नहीं ही चलेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से एग्ज़ाम का मतलब है कि एग्ज़ाम की तरह होना चाहिए, इसमें नकल, चीटिंग, गैदरिंग ये सब नहीं होना चाहिए। और इसमें हम जो अभिभावक हैं उन लोगों से भी माने उम्मीद रखते हैं कि वो लोग भी इसमें सपोर्ट करें, क्योंकि बच्चे पढ़ाई के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि हर एग्ज़ाम में चोरी चलना, चीटिंग करना, नकल करना। इससे बचने के लिए पहले प्रशासन को एक्टिव तो होना ही पड़ेगा। इसके साथ ही जो एग्ज़ाम का प्रारूप है, यहाँ अपने यहाँ एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत टफ है। जो क्वेश्चन आते हैं वो बच्चे 10 से 20% बच्चे क्वेश्चन को फॉलो करते हैं, समझते हैं, बनाते हैं। बाकी बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो क्वेश्चन का लेवल को कम करना पड़ेगा। प्लस आपको क्लास जो है स्कूल का, कॉलेज का, ये सुचारू रूप से क्लास देना पड़ेगा, जिससे इससे बचा जा सकता है। चोरी नहीं चलनी चाहिए। उसके पीछे यहाँ तक कि वहाँ जो प्रशासन खड़े रहते हैं, होमगार्ड के सिपाही, वो लोग 10-10 रुपये, 20-20 रुपये के कारण वो लोग चीट पहुँचाते हैं, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ कि वहाँ मास्टर अंदर में कड़ाई नहीं करते हैं। अंदर में करेंगे तब तो बाहर तभी होगा। इस बार डीएम ने कहा है कि इस बार कदाचार मुक्त परीक्षा करवाएंगे, क्या लगता है? ऐसा हमको नामुमकिन लगता है, क्योंकि जब तक अंदर के टीचर नहीं सुधरेंगे ना
तब तक वो बाहर से कोई सुविधा नहीं उपलब्ध होती है। प्रशासन चाहेगी तो इस बार चोरी नहीं चलेगी। इस बार की जिस तरह से प्रशासन ने व्यवस्था की है, मुझे नहीं लगता कि चोरी चलेगी। अगर टीचर और सहयोग करे तो सही में चोरी नहीं चाहिए। बच्चा जो 2 साल मेहनत करते हैं इस तरह से, तो हमें तो चाहिए कि बच्चे को मेहनत पे ध्यान दें और बच्चा अपनी मेहनत से पास करे तो अच्छा है। चोरी के भरोसा पे ना रहे तो ही अच्छा रहेगा। और मैं प्रशासन और टीचर जो अंदर ड्यूटी करते हैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि बच्चे से सख्त गार्डियन करके उनसे एग्जाम ले, उनको चोरी ना करने का हिदायत दे। तो अभी आपने देखा कि लोगों की प्रतिक्रिया कैसे रही। निश्चित रूप से प्रतिक्रिया मिली जुली है, लेकिन अंततः लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर नकल रुक जाता है तो इससे बिहार का ही नहीं बल्कि बिहार के बच्चों का भविष्य अच्छा होगा और वो मेहनती बनेंगे। लेकिन उसके साथ में एक सवाल उनको चिंता के रूप में सताती रहती है कि क्या बिहार में जो पढ़ाई का सिस्टम है वो मजबूत होगा, लोगों को सुविधा मिलेगी, बच्चे पढ़ पाएंगे, स्कूल नियमित रूप से चलेगा, अच्छे शिक्षक वहाँ पर मौजूद रहेंगे। यह भी उनकी चिंता का एक बड़ा विषय है जिसके ऊपर सरकार को, प्रशासन को सोचना होगा और आगे सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी। ये प्रशंसनीय है कि सरकार इस बात को ध्यान दे रही है कि परीक्षा हम रोके, लेकिन यह एक पक्ष है। विकास जी, जो स्थिति बन रही है वो लोगों के द्वारा भी, बच्चों के द्वारा भी, अभिभावकों के द्वारा भी हम लोगों ने जो सुना और हमारे जो भी अपने सर्वे हैं हम लोगों ने भी जो देखा, उसके आधार पर लग रहा है ये प्रयास तो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, लेकिन इसके अन्य बहुत कुछ पहलू हैं जिसके ऊपर में विचार होना जरूरी है। आपका जो अनुभव रहा है इस पे काम करते हुए में, वो क्या कहता है कि आपकी तरफ से या कहिए कि पत्रकारों की तरफ से जो कि समाज का प्रहरी होता है, उसकी तरफ से आप क्या ओपिनियन देंगे सरकार को, प्रशासन को, विद्यार्थियों को, अभिभावकों को कि वो कैसी तैयारी करे कि हमारा बिहार जो है एक वैसा बिहार बने जो पहले हुआ करता था, जिसमें हम लोग गर्व करते थे, और चाहे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के रूप में हो या आप अन्य नाम भी जान रहे हैं, दिनकर साहब रहे हैं हमारे यहाँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहे हैं जो कि हमारे संविधान के अध्यक्ष भी रहे हैं। चंद और नाम है जो मैं चाहूंगा कि आप कहें और इस पे अपनी बात रखें। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही है। हम वैशाली न्यूज़ के तरफ से भी अपने दर्शकों को ये जरूर कहेंगे कि जो शिक्षक हैं वो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, जो बच्चे हैं वो मन लगा के पढ़ें, जो गार्जियन है वो नकल से दूर भागें, उनको दरकिनार करें और बच्चों के पढ़ाई के प्रति जितनी जागरूकता आनी चाहिए वो उनमें लाने का प्रयास करें ताकि उनको नकल कराने की जरूरत ही ना पड़े। और प्रशासन और सरकार से भी कहेंगे कि जो स्कूल में कमियां हैं, जो पढ़ाई की व्यवस्था में कहीं कोई कमी रह गई है, उसको पूरा करें। निश्चित तौर पे इससे एक बदलाव जरूर आएगा। और रही बात आपने कही कि जो बिहार की छवि की बात, तो निश्चित तौर पे जो पिछले वर्ष जो तस्वीर दिखाई गई थी, हमारे टीवी स्क्रीन पे चल भी रहा है, उस तस्वीर को लेकर पूरे बिहार का पूरे दुनिया में एक जो बदनामी हुई थी उसको ठीक करने की जरूरत है। निश्चित तौर पे हमारे बिहार में कई विभूतियां जन्म ली है, जैसे जयप्रकाश नारायण हो, भिखारी ठाकुर हो और भी कई सारे नाम हैं जिनकी भी छवि खराब हुई थी। तो उन छवियों को ठीक करने की जरूरत है। और जब तक सरकार, प्रशासन, लोग, यहाँ के जनता, बच्चे जो परीक्षार्थी हैं या जो छात्र हैं वो एक साथ मिलकर सहयोग अगर नहीं करेंगे तो इस छवि को सुधार पाना मुश्किल है। हमारी उनसे अपील है कि इस छवि को सुधारने में प्रशासन का सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें, और सरकार और प्रशासन से भी अपील है कि वो अपने जनता का सहयोग करें, उनके पढ़ाई पर ध्यान दें और वहां की जो व्यवस्था है उसकी कमी पर ध्यान दें, तब जाकर के ये जो व्यवस्था है वो सुधर जाएगी। आज मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जिला प्रशासन ने या सरकार ने व्यवस्था की है, जो अपनी पूरी ऊर्जा, मैं कहूंगा पूरी ऊर्जा जो एग्जाम के लिए लगा रखी है वो और अन्य कामों में लगाई जाती तो शायद बिहार का विकास और तेजी से हो सकता था। अभी पूरा प्रशासन का ध्यान एग्जाम के ऊपर है। और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर जो होते हैं वो उनका और बच्चों का, जो परीक्षार्थी होते हैं उनका ही रोल होता है। इसमें प्रशासन कहीं से कोई भूमिका नहीं निभाती। लेकिन जिस तरीके की व्यवस्था बनी है, प्रशासन को मजबूरन आगे आना पड़ा है। मैं आपको याद दिलाऊं कि 1996 में इसी तरीके की बात आई थी, तो जब हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया था और माननीय उच्च न्यायालय ने खुद से इसको मॉनिटर करके परीक्षा कराया था, तो महज 7% रिजल्ट आया था। तो ये व्यवस्था देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमको आपको सुधारने की जरूरत है, बदलाव लाने की जरूरत है, सरकार और प्रशासन को सहयोग करने की जरूरत है और प्रशासन सरकार को भी लोगों के सहयोग की जरूरत है। तभी हमारा बिहार बन पाएगा। जो बिहार की जो छवि थी, जो पिछले साल धूमिल हुई है, वो फिर से ठीक हो जाएगी। अभिभावकों की जवाबदेही है,
परीक्षार्थियों की जवाबदेही है, जिला प्रशासन की जवाबदेही है। वैसे आपने देखा होगा कि सीबीएसई का जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे पता भी नहीं चल पाता है कि यहाँ परीक्षा हो रही है, क्योंकि वहाँ पे परीक्षार्थी होते हैं और स्कूल प्रशासन होता है, बीच में जिला प्रशासन कहीं भी मौजूद नहीं होता है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि बिहार सुधरे, अच्छा हो, जिससे कि हमारे यहाँ के रत्न हैं हमारे यहाँ के गणितज्ञ श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, और उनको निश्चित रूप से खुशी मिलेगी अगर बिहार का बच्चा पढ़ लेता है, मेरिटोरियस हो लेता है और अपने दम पे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बना लेता है। तो हमारी ये परिचर्चा हुई, आप अपने प्रतिक्रिया इसमें हमें दे सकते हैं। और विकास जी, हम आपसे कहेंगे कि आप जो एक कंक्लूडिंग बात होती है कि इस परिचर्चा को हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ाते रहें आगे, और इस विषय के ऊपर में कुछ आप कहना चाहें हो तो अपना। जी बिल्कुल, सबसे अंत में मैं आपको कह दूं कि जाते जाते कि हमारी अपील है, हमारी वैशाली न्यूज़ के तरफ से लोगों से अपील है, जनता से अपील है, पब्लिक से, बच्चों से, सरकार से, प्रशासन से, सभी से कि सहयोग दें, इस चीज़ में सहयोग दें, क्योंकि बिहार के बच्चे पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे, आपके जिले का विकास होगा, आपके राज्य का विकास होगा, और ये सभी के लिए फायदेमंद है। ये कंक्लूजन हम यहीं खत्म करते हैं क्योंकि समय की बाध्यता है, और आप सभी से विदा लेते हैं। तब दीजिए हम लोगों को विदा, नमस्कार। हम फिर ऐसी परिचर्चा लेकर के आएंगे जिसमें कि आपकी सहभागिता होगी, और एक वैशाली न्यूज़ ने जो संकल्प पहले भी लिया हुआ है, अभी भी हम लेते हैं कि हम समाज के सरोकार से जुड़े विषय को उठाते रहेंगे और आपको हम इसमें अपनी तरफ से जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। जीवेश कुमार सिंह का नमस्कार।